मेनिस्कस की सर्जरी में कभी कभी हमें कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के सामना करना पड़ता है, जैसे कि मेनिस्कस टियर बिना किसी इंजरी के हो जाना। ये बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स को जानना कि क्रॉनिक मेनिस्कस टियर कुछ कुछ लोगों को अपने आप हो सकती है, जिनका अलाइनमेंट एरर्स है, जैसे कि वेरस अलाइनमेंट या वेल्गस अलाइनमेंट। वेरस का मतलब बो लेग्स, जिनमें कि आपका मीडियल जॉइंट जो है वो उसका मेनिस्कस टियर हो जाता है, एंड वेल्गस मतलब कि नॉकनी, जिसमें कि आपका लैटरल मेनिस्कस टियर हो जाता है। क्योंकि मेरा लेग का अलाइनमेंट टेढ़ा है, इसलिए एक मेनिस्कस पे एक्सेसिव फोर्स पड़ने के कारण वो टियर आउट हो जाता है। बहुत सारे जगह पे इसके लिए सिर्फ मेनिस्कस रिपेयर सर्जरी बोलते हैं, जिसके कराने के बाद भी बहुत समय पेशेंट जो है प्रॉब्लम को फेस करता है और वापस आ जाता है। तो उन केसेस के लिए एक स्पेशलाइज्ड सर्जरी हम लोग रिकमेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेनिस्कस रिपेयर अलोंग विद हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी या डिस्टल फेमोरल ऑस्टियोटोमी फॉर वेल्गस नी। अगर हम अलाइनमेंट को साथ साथ करेक्ट कर देते हैं तो मेनिस्कस का जो कारण है, टियर होने का कारण है, वो ठीक हो जाता है। अगर हम कारण को नहीं हटाते हैं और सिर्फ मेनिस्कस को रिपेयर कर देते हैं, क्रॉनिक मेनिस्कस टियर जो कि अलाइनमेंट एरर के कारण क्रिएट हुई है, जिसमें कि पेशेंट को कोई हिस्ट्री ऑफ इंजरी नहीं होती है, तो उन लोगों में अनफॉर्चुनेटली देखा गया है कि सिर्फ अगर हम आर्थ्रोस्कोपिक मेनिस्कस रिपेयर करते हैं तो वो कुछ दिनों बाद वापस आ जाते हैं, परेशान हो रहे होते हैं कि घुटने में सर्जरी करवा भी ली और फायदा नहीं आया। तो इसलिए अगर आपको क्रॉनिक मेनिस्कस टियर विदाउट इंजरी, बिना किसी इंजरी के लिए हुआ है, तो अपना स्कैनोग्राम जरूर कराए और अपने लेग का अलाइनमेंट जरूर चेक कराए डॉक्टर से कि ये अलाइनमेंट नॉकनी की तरफ जा रहा है या बो नी की तरफ जा रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो करेक्शन ऑफ both of them to be done in one go, and it is not a very complicated or big surgery. It is as simple as meniscus repair surgery. ऑस्टियोटोमिस के बाद हम चलना फिरना सेम डे से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड विद इन 6 वीक्स to 3 months हम अपने नॉर्मल एक्टिव लाइफस्टाइल पे वापस जा सकते हैं। तो दोस्तों, ऑस्टियोटोमिस अराउंड द नी के बारे में भी जाने। अगर आपकी मेनिस्कस इंजरी हुई है क्रॉनिक इशू के कारण, तो डेफिनेटली कंसिडर अलाइनमेंट चेकिंग कि उसमें कोई गलत तो नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे ही पेशेंट्स हैं जो अलग अलग जगह से सर्जरी करवा चुके थे मगर उनको रिलीफ नहीं आया, जिनको हम लोगों ने ऑस्टियोटोमी अलोंग विद मेनिस्कस रिपेयर किया है, एंड दे आर कंप्लीटली ओके एंड डूइंग ऑल सॉर्ट ऑफ हाई लेवल ऑफ एक्टिविटीज एज वेल।